हाँ जी देवियों और सज्जनों, आदर, आदाब, अभिनंदन, आभार। मैं मोहित सर आपको प्रणाम करता हूँ और प्रारंभ करता हूँ ज्ञानदार, शानदार, जानदार, मज़ेदार मोहित स्टूडियो यूट्यूब चैनल। अब बेटा इंग्लिश में। हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू ब्रेन टेस्टिक, ज्ञान टेस्टिक, फंटेस्टिक, एनर्जेटिक, माइंड ब्लोइंग, हिस्टोरिंग, स्पेक्टेकुलर. That is Mohit Institute YouTube channel. Now enjoy maths with your favorite, fantastic, fabulous, spectacular. That is Mohit sir. This channel helps you in every situation, whether it is exam day or any other day. So it's your duty to like, share and subscribe. Now you can get benefit from this channel, whether you are middle, average or intelligent type. So it's your duty to like, share and subscribe. देर इज़ नो फेयर व्हेन मोहित सर इज़ हेयर. सो बेटा एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके प्यारे मोहित इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल में. बेटा आपको पता ही होगा ये हमने क्या थ्योरी ऑफ इक्वेशन की लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है. जो इससे पहले वाला लेक्चर हमने डाला था तब हमारे सब्सक्राइबर थे 671. अब जब हम लेक्चर डाल रहे हैं तो पूरे 100 का डिफरेंस आ गया है. अब हमारे सब्सक्राइबर कितने हैं? 771 और हमें चाहिए कितने हैं? 1 के. इसमें बेटा ये है कि ये जो 100 सब्सक्राइबर का डिफरेंस है, खुश होने की आवश्यकता नहीं है. इसमें से बहुत से सब्सक्राइबर हमारे प्रियजन ने कराए. जिन बच्चों के लिए, आपके लिए, ऑडियंस के लिए वीडियो बन रही है वो इतना केयरिंग नहीं कर रही है. देखो आपके 1, 2 या 4 हो सकते हो, मेरे को नहीं पता. मैंने पहले भी बताया मेरे पास बेटा एक सब्सक्राइबर का हिसाब है, ठीक है. तो मैंने ये कहा कि जो बच्चा सब्सक्राइब करे वो नीचे कमेंट सेक्शन में एक तो बता दे करें. और दूसरी बात बेटा ये है, जितना अच्छा चैनल है आप उतना केयरिंग नहीं कर रहे हैं. देखो 126 वीडियोज़ हो गई हैं. देखो बहुत ही मेहनत लगती है. पहले जब हम खाना भी खाते हैं ना तो क्या करते हैं, अब देखो दोपहर को हम लेक्चर बना रहे हैं, क्या होता है, नींद भी त्यागते हैं, काम भी त्यागते, क्या इस काम के लिए. और देखो ये फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर सीरीज़ है, इसमें कोई आपसे पैसा नहीं लिया जा रहा. परंतु बेटा बात ये है, पर आप उतनी केयरिंग नहीं कर रहे हैं. देखो वही बात है, संसार का क्या है, जब जैसे हम एग्जाम्पल देते हैं, कोई गरीब व्यक्ति है, जब वो गरीब होता है तब तो उसको कोई पैसे पूछता नहीं, जब उसको आवश्यकता होती है. और जब वो उसके पास बहुत पैसे हो जाते हैं तब पूछने वाले भी बहुत आ जाते हैं. तो ये बेटा संसार का नियम ना ये बनाए, अच्छा काम करें. दूसरी बात ये है, देखो आज आपका साथ देने का वक्त है, साथ दें. देखो 771 सब्सक्राइबर है, कम से कम सब्सक्राइब तो बढ़ा दो, इतना काम तो कर दो, ठीक है. वास्ट टाइम भी बेटा इतना नहीं बढ़ता. पता नहीं, मेरे को लगता है आप वीडियो को डाउनलोड कर लेते हो. बेटा वीडियो डाउनलोड ना करो, वीडियो को ऑनलाइन ही देखो. आप डाउनलोड ना करें, डाउनलोड करते हैं देखो तुम्हारा वास्ट टाइम नहीं बढ़ता. आप ऑनलाइन ही देखें वीडियो को, क्या आपको डिफरेंस हो जाएगा. देखो और हम इंजॉयमेंट का कितना देख लेते हैं और ये वीडियो डाउनलोड कर लेते हैं. देखो बेटा इतना काम तो करो, कहीं तरफ से, कहीं किसी तरफ से तो हमें सहयोग दो, ठीक है ना. तो जो बच्चों को पता है कि हमने ये फैंटास्टिक लेक्चर सीरीज स्टार्ट की हुई है, उनको पता होगा कि हमने पॉलिनोमियल एंड पॉलिनोमियल इक्वेशंस चैप्टर स्टार्ट किया था. वो लेक्चर नंबर 1 हमने डाल दिया था. उसमें हमने काफ़ी सारे कंसेप्ट किए थे. वो फर्स्ट नंबर लेक्चर आप देख सकते हैं. अब हम सेकंड नंबर लेक्चर में आ रहे हैं. इसमें हम 7th एग्जाम्पल से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है. हॉर्नर्स मेथड ऑफ सिंथेटिक डिवीजन, वो लेक्चर के एंड में मैंने थोड़ा सा करा दिया था. फिर भी जिस बच्चे को नहीं पता वो प्रीवियस लेक्चर में देख सकता है जाकर, ठीक है. अभी हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले यूज़ हॉर्नर्स मेथड ऑफ सिंथेटिक डिवीजन टू डिवाइड. इसमें नई चीज़ क्या है, इसे पॉलिनोमियल को 2x+3 से डिवाइड करना है. पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या होती है फर्स्ट लेक्चर में मैंने बहुत डिटेल में बताया, आप वहाँ से देख सकते हैं. तो ये आपको कैसे मैं बताऊँगा, इसको आप समझने की कोशिश करेंगे अगर समझ जाए तो. जैसे हम कह रहे हैं ये कोई पॉलिनोमियल, इसको हमने डिवाइड करना है 2x+3 से. तो कैसे करना है, इसके लिए मैं आप थोड़ी सी आपको यहाँ पर एग्जांपल समझाने का प्रयत्न करूँगा. अगर आप समझ जाएं तो कैसे समझाएंगे बेटा, ध्यान से देखें. चलो यहाँ पर ही आपको समझा देते हैं अगर आपको पता चल जाता तो. ये जो पॉलिनोमियल है इसको बेटा हम f(x) कह देते हैं. इसको हम क्या कह देते हैं, f(x). और इसको हमने डिवाइड किससे करना है, 2x+3 से. दिख रहा है बेटा आपको, ठीक है जी. तो 2x+3 को 0 पुट किया, x का आंसर क्या आ गया, -3/2 आ गया, ठीक है. तो क्या करना है, अगर आप मेरी बेटा बात को ध्यान से समझे, मैं आपको प्रूफ थोड़ा सा करा रहा हूँ. हमारा प्रूफ क्या होता है, ये जो पहले भी हमने फार्मूला लिखा था, फिर से आपको दिखा देते हैं. ये रहा फार्मूला. फार्मूला क्या था, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर. यही था ना, यही था. डिविडेंड क्या होता है, ये वाला. ये क्या होता है, डिवीजर. ऊपर जो आता है कोस्ट, नीचे वाला क्या आता है, रिमाइंडर. ऊपर जो होता है कोशेंट होता है. तो हम क्या करेंगे, ये जो f(x) है, बड़े ध्यान से समझिए आप. ये वाला जो f(x) है ये क्या आएगा, डिवीज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, यही आएगा. तो हम क्या करेंगे, देखो डिवीज़र क्या है 2x+3, पर इसको हमने ऐसे नहीं लिखना है, इसको हमने ऐसे लिखना है.
ऐसे लिखना ना, हमने क्या लिखना है फैक्टर के रूप में, x माइनस माइनस 3/2 ये लिखना है इंटू क्वेश्चन। क्वेश्चन को क्या भी रहने दो, प्लस रिमाइंडर रहने दो। चलो जो मेन बात आपको बतानी थी, इसका आप एलसीएम लेंगे बेटा क्या आ जाएगा 2x + 3। आपने मेन क्वेश्चन को देखना है, ये वाला क्वेश्चन है 2 + r, तो 2 को हम इसके नीचे लिख सकते हैं। यहाँ से बेटा समझना भी मैं क्या आपको समझाने की प्रयत्न कर रहा हूँ। साथ साथ में बेटा मेरे को पता है आप कॉपीज बना रहे हो, बेटा कमेंट सेक्शन में बता दिया करो, मैं हैरान हो रहा हूँ कमेंट आते ही नहीं इतने, जब एग्ज़ाम होंगे तब कमेंट आने शुरू हो जाएंगे। कमेंट में बताओ कॉपी बना रहे हो ना, एक एक चीज़ कर रहे हो ना, नोट्स तो बना रहे हो, कॉपीज़ की फ़ोटो आप सेंड कर सकते हो, कमेंट में आप फ़ोटो भी सेंड कर सकते हो। आप बच्चे को, उनको मेरे को बहुत अच्छा लगता है जो लड़कियाँ जो कमेंट करते हैं उनको देखा करो उनके कमेंट सेक्शन में। और इस बार देखा मैंने मेल्स भी देख रहा, फीमेल्स भी देखे। देखो बेटा आपके लिए ये सब लेक्चर बनाए जा रहे हैं, ठीक है, इन लेक्चर्स को देखें, ठीक है। कमेंट में मेरे को बता दो आप कॉपीज़ वगैरह बना रहे हो ना, आपके लिए ये सब कर रहा हूँ, तो मैं अपने लिए थोड़ा कर रहा हूँ। हाँ जी, तो देखो ये जो नीचे वाला 2 है, 2 को आप इधर ले जा सकते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, इसको ध्यान से देखो, ये बन जाएगा 2x + 3 इंटू Q/2 + r। बस यही बात बेटा आपको बतानी थी। क्या बतानी थी, जब हम कोई fx को ऐसे कोई नंबर से डिवाइड करते हैं जैसे 2x + 3 या कुछ भी है, ठीक है, तो इसका जो बेटा हम कोशेंट निकालेंगे ना, तो जो क्वेश्चन में क्या होता है, जो भी आंसर बेटा स्टार आएगा उसके डिवाइड में 2 आ जाएगा, मीनिंग x का कोफिशिएंट आ जाएगा। समझ गए? मीनिंग कल को क्वेश्चन में आ जाता है आपको 3x + 4, ठीक है, तो जो भी आपने क्वेश्चन निकालोगे, क्या वो निकालोगे क्वेश्चन, तो वो क्वेश्चन कैसा होगा, जो भी स्टार हमारा आएगा उसके डिवाइड में 3 आए। मेरे एक्स का कोफिशिएंट लिखना है। क्या लिखना है बेटा आपने यहाँ पर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कोफिशिएंट का मीनिंग समझते हैं, CO थोड़ा सा शॉर्ट हैंड में लिख दिया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। समझ गए? हाँ जी, बड़े आराम से चलता हूँ। मेरे को होता है कि बच्चों को देखो, मैंने कोई वीडियो पर प्राइवेसी नहीं लगाई, मेरी वीडियो डाउनलोड भी हो जाती है, शेयर भी हो जाती है, मेरा बाकी चैनल्स वाला साहब नहीं है। बहुत से चैनल ऐसे हैं देखो प्राइवेट कर देते, ये कर दो, सभी पैसे के पीछे भाग रहे हैं, पर तो मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ, पर बेटा केयरिंग नहीं आप कर रहे, केयरिंग ज़रूर करें, ठीक है। हाँ जी, केयरिंग करेंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो अच्छी बात नहीं है। समझिए मेरी बात को? हाँ जी, ठीक है जी, चलो। हाँ जी, तो मेन बात जो आपको समझानी थी वो आप समझ गए होंगे। अगर ये fx है, इसको 2x + 3 से डिवाइड करते तो डिवीज़र इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर है। कैसे लिखा, 2x + 3 नहीं लिखा, 2x + 3 को क्या पुट करते 0, x का आंसर -3/t। तो मैंने पीछे भी आपको बताया था, क्या बताया था, अगर ये x + 2 फैक्टर है, क्या बताया था, 3 रूट है तो -3 फैक्टर है, तो वैसे करके हमने लिख दिया डिवीज़र इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। ये जो 2 नीचे आना था ये इसके डिवाइड में होगा, मीनिंग जितना हम क्वेश्चन लिखेंगे उसके डिवाइड में कोफिशिएंट लिखते करेंगे। आए बेटा, चलो अभी क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। हाँ जी, देखो कॉलेज में भी ऐसा नहीं समझाया जा रहा है, फिर भी समझाए तो केयरिंग करो। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखें। यूज़ अ हॉर्नर्स मैथड ऑफ सिंथेटिक डिवीज़न टू डिवाइड। करना बेटा वैसे ही है, हॉर्नर्स मेथड ऑफ सिंथेटिक डिवीज़न। सिंथेटिक डिवीज़न भी कहते हैं, हॉर्नर्स मेथड भी कहते हैं, मैंने पहले भी बताया था। ये fx हो गया, इसको लेट fx कह देंगे, x³ - 4x² + x + 6। जिससे डिवाइड करना उसको 0 पुट कर दो, x का आंसर आप निकाल लोगे। तो सिंथेटिक डिवीज़न मीनिंग x के आंसर से करनी। मैंने कल भी बताया था, मैं फिर कल नहीं सॉरी जो पहले वीडियो बनाई थी अभी बता दो कैसे करना था। कोफिशिएंट लिख लेते बेटा x का, x³ का 1, उसके बाद -4, उसके बाद 1, फिर 6। क्या करना है, फर्स्ट वाली टर्म एज इट इज़। सही है बेटा, ध्यान से मेरे पीछे पीछे बोलो। इसके साथ मल्टीप्लाई -3/2, इसको ऐड कर दो। ऐड करना बेटा आपको आता है ना, एक मैं करके बता दूंगा, फिर जो कैलकुलेशन है वो आप कर सकते हैं। अगर कैलकुलेशन में किसको प्रॉब्लम तो कमेंट सेक्शन में बता दो। हमने -4 + -3/2 करना है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -4 - 3/2। तो आपको पता है 2 के साथ एलसीएम क्या होता है आपको पता होगा, नीचे वाले से डिवाइड, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, चाहे क्रॉस कर लो एक ही बात है। 2 × 1 2, 2 को 4 के साथ 2 / 1 2, तो 2 को 4 के साथ करोगे -8 और -3, तो ये बेटा क्या हो गया, ये बेटा हो गया -11/2। तो यही हमने लिखा, ठीक है। डिवाइड तो मैं होप सो करता हूँ आप फर्स्ट थर्ड सेम में हो गए, डिवाइड तो आपको आती होगी, ठीक है। हाँ जी, तो ये क्या होगा बेटा, ये होगा -11/2।
तो -11/2 को 3/2 के साथ मल्टीप्लाई करो, कर लेना 33/4। अब इसके साथ ऐड करोगे 37/4, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ गया। ठीक है, उन्होंने बेटा पूछा क्या है, उन्होंने मेरे अनुसार पूछा है क्वेश्चन और रिमाइंडर पूछा है। लगता है बेटी ने स्टेटमेंट पूरी नहीं लिखी, मैं चेक कर लेता हूँ। मेरे अनुसार उन्होंने हाँ जी, क्वेश्चन और रिमाइंडर ही पूछा है बेटा उन्होंने। तो आपको पहले ही बताया हुआ है, क्या बताया हुआ है, जो ये आंसर आता है ये हमारा क्या आता है। ये मैं पीछे वाली एग्जांपल फिर से आपको दिखाता हूँ। याद है हमने प्रीवियस लेक्चर में ये एग्जांपल ली थी, x² - 5x + 6। 3 इसका क्या था रूट, सिंथेटिक डिवीजन की 0। इसको बेटा क्या कहते हैं, रिमाइंडर। अगर ये 0 आ जाए इसका मीनिंग ये पूरा पूरा डिवाइड करता है, तो ये क्या होता है, रिमाइंडर। और ये वाला बाकी क्या होता है, क्वेश्चन। तो यही बात है। यहाँ पर बेटा क्या है, रिमाइंडर क्या आ रहा है, -63/8। वो हमने नेक्स्ट पेज पर लिखा हुआ है, लिखा है ना, रिमाइंडर -63/8। तो क्वेश्चन बेटा कैसे लिखना है, जो पावर है उसकी एक पावर कम कर देनी। क्या कर देना, x², उसके कोएफिशिएंट को लिख देना 1 × x² - 11/2 × x + 37/4। तो क्या करना है, अभी मैंने बताया। तो हमारा जो क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन नहीं होता है। क्वेश्चन क्या करना होता है, इसको जो भी आंसर आया उसको 2 के साथ क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो जो रिक्वायर्ड क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, साथ में वर्ड क्या लिख देते हैं, रिक्वायर्ड क्वेश्चन। रिक्वायर्ड क्वेश्चन आ रहा है कैमरे में, हाँ जी। इसको क्वेश्चन ना लिखो, अगर आप QX लिखते हो तो अच्छी बात है। क्वेश्चन लिखना तो आपकी मर्जी, कोई बात नहीं। रिक्वायर्ड लिख दिया, वो वैसे लिख दिया। रिक्वायर्ड क्वेश्चन क्या हुआ, जो भी QX आया है उसके डिवाइड में आप 2 कर दें। तो जो भी आंसर आया 2 इसके साथ कर दिए, 2 किया 4 हो गया, ये 2 के साथ डिवाइड किया 8 हो गया। तो ये बेटा क्या था हमारा क्वेश्चन, और वो क्या था, रिमाइंडर। समझ गए। QX लिखते हैं तो बेटा अच्छी बात है। वैसे तो जैसे मैं आपको बुक में दिखा सकता हूँ, मेरे पास बुक भी है। बुक में क्या लिखा हुआ उसने, पहले QX भी क्वेश्चन है, RX भी रिमाइंडर। इसको QX क्या दे, तो रिक्वायर्ड क्वेश्चन है, उसको क्या किया, QX/2 कर दिया। ये आपको दिख रहा है, QX/2। ऐसे भी कर लो, अच्छी बात है। नहीं तो अगर आप यहाँ पर QX कहना चाहिए, वो आपकी शर्त है। पहले इसको QX कह सकते हैं, ठीक है, उसके बाद उसके साथ डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जैसे सेकंड क्वेश्चन में आओ, सेम fx दिया हुआ है, 6x 4 11x³ 13x², सभी दिया है। ठीक है, इसको इसके साथ डिवाइड करना है। तो क्या करना है बेटा, आपने ध्यान से समझेंगे मेरी बात को। हाँ जी, मैं फिर से कह रहा हूँ बेटा, सब्सक्राइबर भी बढ़ाओ और वॉच टाइम भी बढ़ाओ, कंटेंट आपको मिलता जाएगा। हाँ जी, तो क्या करना चाहिए बेटा, 3x + 4 को हमने क्या पुट कर देना, 0, जिसके साथ डिवाइड करना है। x का आंसर क्या आ गया, -4/3 आ गया। तो सिंथेटिक डिवीजन किसके साथ करेंगे, -4/3। वही सेम कंसेप्ट, पहले वाले का क्वेश्चन, दूसरे का, तीसरे का, सभी क्वेश्चन लिख देंगे। फर्स्ट वाला एज इट इज़, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई बेटा करके देख लिया करो। ऐसे जैसे -4/3 × 6, तो क्या आ जाएगा, 3 × 2 -4 × 2, मीनिंग आंसर क्या आ गया, -8। गलत हो गया, 6 कैसे, हाँ सही होगा, ये लिखा -8। फिर ऐड कर दिया 3, फिर मल्टीप्लाई -4। ऐसे ऐसे आप सोल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा, रिमाइंडर। तो क्वेश्चन हमारा, इसको बेटा आप फिर कह रहे हैं QX कह दो, और उसके बाद क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, जो QX है, पहले भी मैंने स्टार्टिंग में बताया, वही एग्जांपल ले ली थी। x का कोएफिशिएंट ले लेना होता है, तो ये तो वही सेम एग्जांपल होगी। तो QX/ क्या आ जाएगा, 3। जो भी आंसर आया उसको 3 के साथ डिवाइड कर दो, तो ये हमारा क्वेश्चन आ गया और ये हमारा रिमाइंडर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में क्या है, वही यूजिंग। देखो एक सम, कोई भी ऐसा चैनल नहीं है, और मैं देखता हूँ ऐसे बहुत से ऐसे चैनल हैं, उनके आपने बहुत सब्सक्राइबर किए हुए हैं, और ये एक अच्छा चैनल है, इसकी केयरिंग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है। अगर किसी बच्चे के पास कोई चैनल है, वो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकता है। मैंने तो ऐसे चैनल नहीं देखा जिसमें एक क्वेश्चन कराया हो। ठीक है, हाँ जी, यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन फाइंड क्वेश्चन एट रिमाइंडर वेयर fx इज डिवाइडेड बाय gx। ठीक है, वही। अब देखो पहले बेटा क्या था, fx इज डिवाइडेड बाय gx। ओके, fx क्या, वही सेम क्वेश्चन ही आ गया, 2x³ - 5x का gx ही है। एज गिवन पॉलिनोमियल इज, ये दी हुई है। चलो आगे आ जाओ। तो आगे क्या बेटा, जूम करके देख लेना, इस पॉलिनोमियल के इसके साथ डिवाइड करना, वही सेम क्वेश्चन, x 3/2, तो सिंथेटिक डिवीजन 3/2 के साथ करना, वही कोएफिशिएंट लिख लोगे 2। हाँ, अब ये थोड़ा सा बेटा समझाने वाली बात है, एक बार मैं समझा रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं सीधा ही लिख दूँ करूँगा।
देखो जैसे उन्होंने पॉलिनोमियल दिए, देखो क्या दिए, यहाँ से देखेंगे बेटा आप क्या दिए, 2x³ माइनस 5x² प्लस 7। अब बेटा ध्यान से समझना इस बात को, ये सदा के लिए बात बता रहा हूँ। पहले देखो क्यूब वाली टर्म है, ओके जी, स्क्वायर वाली टर्म है, ओके जी, एक्स वाली टर्म नहीं है। 3 2 के बाद 1 आएगा ना, जो टर्म नहीं है उसको बेटा 0x कह दो, उसके बाद कांस्टेंट 7। समझ रहे? फिर से देखो, क्यूब वाली टर्म है, स्क्वायर वाली टर्म है, एक्स वाली जो टर्म नहीं है उसको बेटा 0 कह देना है, प्लस है। ये कब? जब हमने सिंथेटिक डिवीजन करनी है। समझ गए? अभी आ जाओ क्वेश्चन में। क्वेश्चन में अभी कुछ नहीं है, इतनी सी बात समझने वाली थी। 3/2 2 क्वेश्चन को समझ लो, यहाँ से क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे। 2 -5 0 जरूर लिखना है आपने, बाद में 7। सेम कंसेप्ट, फर्स्ट वाला एज इट इज़, इसको मल्टीप्लाई किया 3, फिर ऐड, फिर इधर, तो ये वाला क्या आ गया हमारा रिमाइंडर। तो क्वेश्चन फिर भी मैंने वही कहा, इसको आप क्या x कह सकते हैं। अब बेटा डिवाइड में क्या आएगा, दिख रहा है ना आपको, तो जो रिक्वायर्ड क्वेश्चन है वो क्या x के डिवाइड में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है, ईजी है, क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं है। ठीक है, फिर आ जाओ नेक्स्ट पे। f(x) क्या दिया, x⁴ 4 माइनस x⁴ माइनस 7x² प्लस 5x प्लस 1, gx क्या है 2 × x माइनस 2। इन्होंने ऐसे लिखा, हम 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, x क्या आ जाएगा 2। ठीक है, फिर 2 के साथ सिंथेटिक डिवीज़न, जो x का आंसर आता है उसके साथ करते हैं सिंथेटिक डिवीज़न। कर दोगे सेम, कर दी। तो आपको बताया ये क्या आ गया हमारा रिमाइंडर, तो ये क्या है एक हिसाब से x ही है। तो रिक्वायर्ड जो है, रिक्वायर्ड में क्या है, इसको x को 2 के साथ डिवाइड कर देंगे। x का क्वेश्चन लेना था ना, स्टार्टिंग से बेटा आप लिख सकते, जैसे रिक्वायर्ड लिखा है ना, सभी में आप लिख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जहाँ पर हमने डिवाइड किया है ना, वहाँ पर आप रिक्वायर्ड लिख सकते हैं, रिक्वायर्ड। जब बेटे ने कॉपी बनाई थी तो थोड़ी सी मिस्टेक्स ऐसी हो ही जाती हैं। ठीक है, मैं तो अपने इस बच्चे को भी कहता हूँ मेरे लेक्चर ऑनलाइन देख लिया करो, क्योंकि मैथमेटिक्स ऐसी बात है बेटा, कई बार बच्चे कहते हैं हमें कॉन्सेप्ट आता है, कॉलेज में स्कूल में क्लासेस ज़रूर लगाओ, क्योंकि हो सकता है कुछ ऐसी नई बात मिल जाए जो हमसे ना मिले, जो हमको मिल जाए जो उनसे ना मिले। मीनिंग हमेशा कुछ ना कुछ मैथमेटिक्स में सीखते ही रहना चाहिए। हाँ जी, यहाँ पर आप रिक्वायर्ड लिख सकते हैं। ठीक है, चलो ठीक हो गया बेटा। हाँ जी, अभी हम 8th पर आते हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको बेटा आप समझने की कोशिश करेंगे। क्या है 8th में, इसमें कहा उन्होंने फाइंड द रिलेशन बिटवीन a एंड b सो दैट x - 3 इज ए फैक्टर ऑफ दिस टर्म। फैक्टर का मीनिंग मैंने बेटा आपको बताया था, फिर से दोबारा बता देता हूँ। ये फैक्टर क्या होता है, इससे ले लो आप। फैक्टर का मीनिंग क्या है, ये 3 पीछे मैंने आपको बताया हुआ है, पूरा ही सोल्व किया था मैं, ये रहा। हाँ जी, यहाँ पर बेटा प्रीवियस में मैंने बताया था, अगर हम f(x) ये पॉलिनोमियल लेते हैं x² - 5x + 6, तो कहते हैं 3 इसका रूट है। 3 क्या है, इसका रूट है। रूट का मीनिंग क्या है, अगर 3 पुट करोगे तो आंसर 0 हो जाएगा। तो यही बात तो बेटा मैंने बताई थी, अगर 3 रूट है, इसको इधर माइनस कर दो तो ये फैक्टर हो जाएगा। वैसे अगर 2 रूट है, 2 पुट किया ना, तो इसको इधर माइनस करोगे तो 2 फैक्टर हो जाएगा। जो x का आंसर आता है वो बेटा क्या होता है, रूट। अगर उस चीज़ को उधर माइनस कर दो तो वो बेटा क्या हो जाती है, फैक्टर हो जाती है। तो कोई पूछे ना फैक्टर है जो रूट है, इसका मीनिंग क्या है, फंक्शन में पुट करो तो वैल्यू 0 बन जाएगी। इसका मीनिंग वो वैल्यू क्या है, उस टर्म को क्या करती है, या पॉलिनोमियल को सेटिस्फाइड करती है। तो यही तो काम हम कर रहे हैं। लेट f(x) क्या है, यदि टर्म 2x4 - 7x³ + ax + b। अब देखो बेटा उन्होंने क्या कहा है, एज गिवन x - 3 इज ए फैक्टर। फैक्टर का मीनिंग बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम हमने क्या की थी, x - अल्फा इज ए फैक्टर ऑफ। फैक्टर थ्योरम फिर से आपको याद करा देते हैं कि फैक्टर थ्योरम हमने क्या की थी। हाँ जी, फैक्टर थ्योरम हमने क्या की थी, x - अल्फा इज ए फैक्टर ऑफ f(x) इफ एंड ओनली इफ अल्फा इज 0 ऑफ f(x)। वही की थी भी, x - अल्फा इसका फैक्टर है तो f(α) 0 होगा। यही फैक्टर थ्योरम की है ना। इधर देखो बे x अल्फा क्या है, फील्ड को बिलोंग करता है, तो f(α) क्या होगा, 0। यही फैक्टर थ्योरम थी ना। अगर अल्फा फैक्टर है तो f(α) 0 होगा, यही है ना। तो यही आप इधर से समझ सकते हैं। अल्फा क्या है बेटा, अल्फा यहाँ 3 है, तो f(3) क्या होगा, 0। 3 क्योंकि बेटा उन्होंने x - 3 फैक्टर कहा। इधर आ जाओ, यहाँ पर क्या था, x - 3, x3 रूट था, x - 3 फैक्टर था, तो f3 बेटा हमने पुट किया तो आंसर क्या आ गया, 0।
जो फैक्टर होता है या एक्स का आंसर निकाल कर रूट होता है उसको पुट करने पर आंसर 0 होगा। यहाँ पर अल्फ़ा कह दे, बीटा कह दे, कुछ भी कह दे, तो यहाँ पर बेटा क्या है 3, तो 3 को पुट किया 0, कुछ भी नहीं है। एफ एक्स ही है तो F3 का होगा, जहाँ पर एक्स है वहाँ पर पुट कर दो। सोल्व बेटा करोगे तो क्या आएगा, F3 का आंसर क्या है 0। तो ये हमारा एक क्या बन गया, रिलेशन बन गया। रिलेशन का मीनिंग क्या होता है, ए या बी में कोई लाइन बनती हो या टर्म बनती हो। ये बेटा आपको बात समझ आ गई होगी, ठीक है। हाँ जी, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं बेटा। पूरी बुक का आपको मिल जाएगी थ्योरी, पर शर्त वही है, वॉच टाइम बढ़ाओ, सब्सक्राइबर बढ़ाओ। 2 बातें आप करते हो तो ज़रूर, ठीक है बेटा। बहुत टाइम हो गया, मजाक की बात नहीं है, काफ़ी तरह की परिस्थितियाँ आई, बहुत कुछ आया, बहुत टाइम हो गया। फिर से आपके साथ शेयर करना चाहेंगे कि 5 नवंबर को हमने चैनल बनाया, 5 नवंबर 2024 को, वो भी बच्चों के बच्चों के रिक्वेस्ट करने पर। आज कितनी बेटा क्या हो गई है, आज हो गया 20 सितंबर। बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था, ठीक है। अभी सब्सक्राइबर कितने हैं, 771, ठीक है। और वास्ट टाइम भी इतना नहीं पहुंचा है, वास्ट टाइम भी चलो बता देते हैं आपको कितना पहुंचा वास्ट टाइम भी। हाँ जी, तो क्या है बेटा, आप थोड़ी सी केयरिंग करें, हमें 1K तक सब्सक्राइबर चाहिए, ठीक है। अगर चैनल को सपोर्ट करते तो आपको कंटेंट मिलता रहेगा। क्लियर है बेटा, मेरे से पूछ लिया करो, कोई हेजिटेशन की बात नहीं है, बिल्कुल मैं अपनी तरफ से अच्छा ही समझाता हूँ। पर कई बार बच्चे का लेवल कैसे, देखो मैं तो एक कैमरे की तरफ बढ़ा रहा हूँ ना। आप एक बच्चा मेरे पास ऑफलाइन पढ़ता है, देखो मैंने तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर भी दिया है, मेरा फ़ोन नंबर भी दिया है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। ऐसी कोई कितने भी चैनल हो वो सीधा बात नहीं कराते, सबको अपने पैसे से मतलब होता है। पर तो मैं तो आपके लिए इतना कर रहा हूँ, मैं इतना कह रहा हूँ, जो जलालाबाद सिटी में रहते हो मुझसे पढ़ भी सकते हैं, ठीक है ना। सदा ऐसे मौके मिलते नहीं, और सदा हमने जलालाबाद में रहना भी नहीं, ठीक है ना। तो ये बातें हैं। हाँ जी, आगे आ जाओ। चलो 8th का फर्स्ट पार्ट कर लिया, अभी सेकंड पर आ रहे हैं। सेकंड को देखो बेटा क्या है, कहते हैं फाइंड ए एंड बी सच दैट x-3 x-1 एंड x-3 आर फैक्टर्स। देखो बेटा पहले क्या कहा था उनने, अकेला x-3 कहा था, अब 2 कह दिए। क्वेश्चन शायद वही है, क्वेश्चन वही है बेटा, सेम स्टेटमेंट। हाँ जी, तो कोई बात नहीं, फैक्टर थ्योरम ही लगने, क्योंकि फैक्टर कहेंगे रिमाइंडर कहेंगे तो रिमाइंडर थ्योरम। बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम, देखो x-1 फैक्टर है तो F1 0 हो गया, x-3 फैक्टर तो F3 0 होगा। दोनों बातें मैंने आपको बताई। F1 वाली इक्वेशन तो हमने पहले भी बनाई है, सॉरी F3 वाली भी तो पहले भी बनाई है, 3a + b = 27। पीछे देखो बनाई है ना। F1 वाली आप अभी बना सकते हैं, बनाए, ये बना लेना। F1 का आंसर 0। अब ये 2 इक्वेशन, ये तो 10th का मेथड है, एलिमिनेशन से सीधे कट कर दो, b के साथ b कट हो गया, -2a, a का आंसर 11, a का आंसर चाहे आप इस इक्वेशन में पुट कर दो चाहे इसमें, तो b का आंसर आ जाएगा। ए और b के आंसर ही फाइंड करने थे। कई बार बच्चे कहते हैं वो फर्स्ट नंबर में करना, बेटा इनको इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं, समझते हो। जैसे ये 2 लाइंस होती हैं, एक लाइन को हमने ए बी कह दिया और दूसरी लाइन को हमने सी डी कह दिया। मीनिंग ये जो फर्स्ट और 2 को हमने सोल्व किया ना, 1 और 2 को, समझ रहे हैं। तो क्या है यहाँ पर, ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है पी, इसको क्या कहते हैं बेटा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। कंसेप्ट को समझे, क्रैमिंग ना करें, रट्टा ना मारे, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट। अब आप ध्यान से देख सकते हैं, ये जो P वाला पॉइंट है ये CD लाइन पर भी है। अगर कोई कहे P कहाँ, मैं कह सकता हूँ AB लाइन पर है, P कहाँ है CD, तो P क्या है, AB को भी सेटिस्फाइड करेगा और CD को भी। मीनिंग कहने का मीनिंग ये है, जो A और B का आंसर आया बेटा, चाहे आप इसमें पुट कर लो, पुट करके देख लो, 11 - 6 5 इधर भी आएगा, इधर सोल्व करोगे तो 27 भी आएगा। मीनिंग दोनों को ही ये सेटिस्फाइड करते हैं, समझ गया आप मेरी बात। चलो ठीक है, सही चल रहा है बेटा, ओके जी, फैंटास्टिक। इधर आ जाओ 8th एग्जाम्पल पर। हाँ जी, 8th में क्या है, यहाँ भी आप समझेंगे, आराम से समझाने वाले क्वेश्चन है, इसलिए मैं जल्दी में नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। 8th में क्या है, फाइंड ए सो दैट 2x - 1 आर इज आना था, 2 - 1 इज ए फैक्टर ऑफ। सिंपल सी बात है, कहते हैं ए फाइंड करो, 2x - 1 इसका फैक्टर है। एज गिवन fx हमने ले लिया, इसको हम fx कह सकते हो, लेट भी कह सकते हैं, चाहे वैसे तो लेट ही कहना था। चलो हाँ जी, तो एज गिवन 2x - 1 फैक्टर, ये कैसे बना, ये बेटा थोड़ा सा स्टेप आपने करना तो कर भी सकते हैं, बच्चे ने बस सीधा लिख दिया। वैसे आप थोड़ा सा स्टेप करना तो कर भी सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, कर सकते हो थोड़ा सा स्टेप।
क्या स्टेप कर सकते हो कि जो 2x माइनस 1 है उसको हमने क्या पुट कर दिया 0, तो सोल्व करोगे x का आंसर 1/2, ये उधर जाके 1, तो 1/2 क्या है देखो, इसी 1/2 के साथ हमने सिंथेटिक डिवीजन, क्योंकि बेटा उन्होंने क्लियर किया ये फैक्टर है, फैक्टर तो रिमाइंडर 0 आएगा, समझ गए ना। वही एक एग्जांपल आप बार बार ये वाली x-3 क्या था बेटा, इसका फैक्टर था 3 के साथ सिंथेटिक डिवीजन की, तो आंसर क्या है 0, तो ये क्या है 0, तो लास्ट वाला क्या होता है रिमाइंडर, वही बात, ठीक है। अभी उन्होंने कहा 1/2 फैक्टर है, तो 1/2 के साथ सिंथेटिक डिवीजन कुछ नहीं करना, 4 का कोफिशिएंट, क्यूब का कोफिशिएंट माइनस, अब ये कैसे बना, माइनस को मल्टीप्लाई करती माइनस से +1, समझ गए कैसे बना। हाँ जी, उसके बाद a -6 सिंथेटिक डिवीजन थोड़ी सी टफ नहीं है, बस ध्यान से करने वाली, 4 इसको मल्टीप्लाई करोगे 2, फिर ऐड करोगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे 2, एलसीएम ये थोड़ा सा बेटा इतने को कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, कोई इतने बड़े हो गए ये बातें बताने वाली नहीं है। जैसे ये है -a + 3/2 + a, समझ गए ये क्या कर रहा है, -a + 3/2 + a/1, समझ गए। 2 के साथ बेटा आप एलसीएम ले लो, तो ये क्या बन गया -a + 3 + 2a, तो 2a - a किया तो क्या आ गया a + 3/2, समझ गए। सिंपल सी कैलकुलेशन है, ठीक है। अगर कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में बता दो, व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है, इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। हाँ जी, तो ये आ गया, ऐसे आप सोल्व कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर दो ये आंसर आ जाएगा सोल्व करके। अब ये देखो इसको बेटा हम रिमाइंडर कहते हैं, क्योंकि एज 2x - 1 फैक्टर है देयरफॉर रिमाइंडर 0, समझ गए। हमने क्या करना था, जब हमें प्रूफ करना है भी ये इसका क्या है फैक्टर है, तो रिमाइंडर 0 आएगा। अभी हमें गिवन दे दिया तो रिमाइंडर को 0, इसको 0 पुट करोगे 8 उधर चलेगा, तो एक आंसर 13 आ गया। अभी बेटा आप चेक भी कर सकते हैं, A13 इस इक्वेशन में क्या करें पुट कर दें, जब पुट करेंगे इसके साथ सिंथेटिक डिवीजन करेंगे तो हमेशा रिमाइंडर 0 ही आएगा, समझ गए। एक मेथड बेटा ये होगा, एक दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। दूसरा क्या है, बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम, वही एज वी नो दैट x - α इज़ ए फैक्टर ऑफ f ऑफ x, तो फैक्टर का मीनिंग क्या है, f ऑफ अल्फ़ा 0 होता है। अभी मैंने बताया आपको फैक्टर का मीनिंग क्या है, अभी बताया, अगर अल्फ़ा फैक्टर है तो f ऑफ अल्फ़ा क्या होता है 0, अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर दो, अल्फ़ा क्या है 1/2, तो सीधा जो fx है उसमें 1/2 पुट कर दो, ये रहा, कर लेना। यहाँ से बेटा सोल्व करके यहाँ से भी A13 आ जाएगा, किसी मर्जी वे से आप सोल्व कर सकते हो, समझ गए मेरी बात को, कौन से भी वे से आप सोल्व कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। फिर से देख लो, 2 वे से कर दिया ना, एक हमने सिंथेटिक डिवीजन से कर दिया कि फैक्टर थ्योरम से कर दिया। देखो fx दिया था, उनने कहा था ये इसका फैक्टर है, फैक्टर का मीनिंग पहले इसको 0 पुट करके x का आंसर मीनिंग उसी के साथ हमने सिंथेटिक डिवीजन, नाउ बाय यूजिंग हॉर्नर्स मेथड ऑफ सिंथेटिक डिवीजन करनी 1/2 से, ठीक है, कर दी। अभी मैंने पीछे बताया अगर फैक्टर है तो ये रिमाइंडर 0 बनेगा, रिमाइंडर 0 यहाँ से एक आंसर आएगा। दूसरा हमने फैक्टर थ्योरम लाया, फैक्टर थ्योरम क्या है, अगर अल्फ़ा फैक्टर है तो f ऑफ अल्फ़ा 0 होगा, अल्फ़ा मीनिंग क्या है 1/2, f ऑफ 1/2 0, ये fx था, 1/2 मीनिंग जिधर x है उधर आपने 1/2 पुट कर देना, तो कर देना बेटा, यहाँ पर पुट करोगे, कैलकुलेशन सोल्व करोगे, एक आंसर क्या आ गया 13 आ गया, ठीक है। हाँ जी, इसके बाद बेटा हम 9th एग्जाम्पल पर आ रहे हैं, 9th को ध्यान से देखना क्या है, बड़े आराम से चल रहे हैं बेटा, कोई हमें काली नहीं है, कोई हमें स्पीड में नहीं करना, हमारा मतलब है बस आपको समझ आए, ठीक है। फिर से मैं कह रहा हूँ, अगर आप चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, सब्सक्राइबर बहुत बढ़ाएं, वास्ट टाइम बढ़ा रहे हैं, तो आपको ये पूरी सीरीज़ भी मिल जाएगी। और मैं चाहता हूँ बेटे आप सभी एक बुक का, और पीछे भी मैंने कहा था, अभी फिर कह रहा हूँ, अगर किसी ने दूसरी बुक करनी तो फिर भी मुझको बता दे। ये 3rd सेम है, क्योंकि पंजाब में सभी एक बुक तो ये है जो मैं थ्योरी वाली करा रहा हूँ, थ्योरी ऑफ इक्वेशन, ठीक है। और दूसरी बुक क्या है, दूसरी बुक का बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें डिफरेंशियल के पार्ट भी हैं, एडवांस के पार्ट भी हैं। मुझे बच्चे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, अगर किसी ने वो बुक भी करनी है, उसके 1-2 चैप्टर करने हैं, जब बुक करनी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं एक बार एक ही बुक करा रहा हूँ 3rd सेम में, ठीक है। तो आगे मैंने सुना है भी बुक्स आपकी इंक्रीज़ हो जाएंगी, ठीक है। तो देखो मैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट कराने का प्रयत्न करूँगा, पर बात फिर वही है, अगर आप चैनल को सपोर्ट करते हैं तो, ठीक है। हाँ जी, फ्री का कंसेप्ट का मीनिंग ये नहीं कि हमने सपोर्ट नहीं करना, सपोर्ट जरूर करो। हाँ जी, इधर आ जाओ। नेक्स्ट में क्या है, कहते इफ़ fx इज इक्वल टू दिस x4 + 2x³ जो भी है 6x² - 8x + 4,
तो क्या कहा उन्होंने, हॉर्नर्स मेथड सिंथेटिक डिवीजन फाइंड एफ ऑफ 2। समझेंगे बात को, कहते हैं एफ एक्स दी है, सिंथेटिक डिवीजन का यूज़ फाइंड करके एफ ऑफ 2 फाइंड करो। ठीक है, अब बेटा आप समझेंगे ये क्या कह रहे हैं, कहना क्या चाहते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम को फिर से पढ़ेंगे। रिमाइंडर थ्योरम क्या थी, हाँ जी, रिमाइंडर थ्योरम थी लेट एफ एक्स बी पॉलिनोमियल ओवर नंबर ऑफ फील्ड एफ and let alpha belong to field, then the remainder on dividing, then the remainder obtained on dividing fx by fx minus alpha is f of alpha। ये कॉलेज में ऐसे उन्होंने बताया, हमारे ऊपर से चला गया, हमने हाथ इतना ऊपर से चलेगा हमारे हाथ में भी नहीं आया, हमारे हाथ में भी नहीं आया। तो इसको हम अपनी लैंग्वेज में पढ़ने का प्रयत्न करते हैं। याद है मैंने पिछले लेक्चर में क्या कहा था, अभी फिर बताता हूँ। रिमाइंडर थ्योरम बेटा कुछ भी नहीं है, एफ एक्स को हमने डिवाइड किया एक्स माइनस अल्फा से, यही बात है। बस यहाँ पर उन्होंने वर्डिंग में लिख दिया, ये हमारा एफ एक्स है, ये एक्स माइनस अल्फा, अल्फा मीनिंग 3, इसको हमने डिवाइड किया। अगर जीरो आ जाए तो वो फैक्टर है, अगर जीरो ना आए तो फैक्टर नहीं है, यही बात थी ना। एक्स माइनस अल्फा को एफ एक्स से डिवाइड किया, अगर एफ ऑफ अल्फा मीनिंग एक्स का आंसर अल्फा पुट किया ना यहाँ पर, अगर एफ ऑफ अल्फा जीरो ना आए तो ये बेटा क्या है, रिमाइंडर। इफ़ एफ ऑफ अल्फा जीरो आ जाए तो ये क्या है, फैक्टर, और अल्फा क्या है, रूट। फिर से सुन लो, एक्स माइनस अल्फा को हमने एफ एक्स से डिवाइड किया, अगर बेटा एफ ऑफ अल्फा जीरो ना आए तो ये क्या है, रिमाइंडर, अगर जीरो आ जाए तो ये क्या है, फैक्टर, तो अल्फा हमारा क्या आ गया, रूट। तो यही तो बात है, रिमाइंडर थ्योरम क्या है, एज वी नो दैट एफ ऑफ अल्फा इज रिमाइंडर, ये लिखा है व्हेन वी डिवाइडिंग एफ एक्स बाई एक्स माइनस अल्फा, यहाँ से देख के लिखा है बस। तो अल्फा क्या है, यहाँ से देखेंगे, एफ ऑफ 2, 2 का मीनिंग अल्फा का आंसर 2 है, तो हमारा क्या है, ये एक्स माइनस अल्फा है, मीनिंग अल्फा 2 है। तो x माइनस 2 को जीरो पुट किया, x का आंसर क्या आ गया, 2, तो 2 के साथ सिंथेटिक डिवीजन, यही है ना भाई। हॉर्नर्स में तो सिंथेटिक डिवीजन क्या करेंगे, 2 के साथ बेटा आप सिंथेटिक डिवीजन करेंगे तो ये क्या आ गया, हमारा रिमाइंडर आ गया। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा था, एफ ऑफ 2 फाइंड करो। मैंने पहले भी बताया ये वाला, क्योंकि ये उन्होंने ये नहीं कहा फैक्टर है, तो लास्ट वाली जो टर्म होती है, ये वाली लास्ट वाली टर्म, ये जो लास्ट वाली टर्म होती है, यही हमारा रिमाइंडर होती है। तो एफ ऑफ 2 रिमाइंडर कह दो चाहे एफ ऑफ 2 कह दो, एक ही बात। यहाँ पर आप लिख सकते हैं ये रिमाइंडर आ गया, या आप कह सकते हैं एफ ऑफ 2 का आंसर आ गया। समझिए, फिर से देख लो क्या था हमारी रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है, एफ एक्स को जब एक्स माइनस अल्फा से आप डिवाइड करते हैं, एफ एक्स को एक्स माइनस अल्फा से डिवाइड करते चाहे एक्स माइनस 2, तो एफ ऑफ अल्फा अगर जीरो नहीं आता है तो रिमाइंडर है, अगर जीरो आ जाता है तो फैक्टर है आंसर, तो अल्फा हमारा रूट है। तो यही तो उसने लिखा है, एज वी नो दैट एफ ऑफ अल्फा इज द रिमाइंडर ऑफ एफ ऑफ एक्स व्हेन एफ एक्स इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस अल्फा। बेटा क्वेश्चन से देखेंगे ना, यहाँ से वर्डिंग बनाई, कोई अपनी तरफ से कुछ नहीं किया हुआ है, ठीक है ना। क्वेश्चन से देखेंगे तो आपको ज़रूर समझ आएगा, वैसे समझ नहीं आता। तो हॉर्नर्स मेथड ऑफ सिंथेटिक डिवीजन क्या कह रहा है, 2 से डिवाइड कर लेंगे ना, x4 का कोएफिशिएंट 1, फिर क्यूब का 2, फिर 6, फिर -84। सिंथेटिक डिवीजन मैं बार बार समझा चुका हूँ, पहले वाला एज इट इज, इसको मल्टीप्लाई, फिर ऐड, इसको मल्टीप्लाई, 8 ऐड, ऐसे डांस करते करते यहाँ पर पहुँच गए। तो देखो ये क्या आ गया, एफ ऑफ अल्फा है, यही हमारा क्या होता है, रिमाइंडर। हाँ जी, आगे आ जाएंगे, वही सेम क्वेश्चन आगे उन्होंने पूछा है। क्या पूछा, अभी क्वेश्चन में आ गए तो क्वेश्चन में चले जाते हैं। 9th क्वेश्चन क्या है, कहते हैं फाइंड एफ ऑफ अल्फा बाय यूजिंग एफ ऑफ अल्फा। अभी हमने पढ़ा कि रिमाइंडर होता है, तो अल्फा क्या है, -3, सीधे उन्होंने क्या दिया, रिमाइंडर थ्योरम एज वी नो दैट एफ ऑफ अल्फा इज रिमाइंडर ऑफ एफ ऑफ एक्स व्हेन इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस अल्फा। यही बस वर्डिंग में लिखा है, एफ ऑफ अल्फा रिमाइंडर होता है कब, जब एक्स माइनस अल्फा से एफ एक्स को डिवाइड करते हैं। तो एफ एक्स को एक्स प्लस 3 से डिवाइड करना है, हाँ यही है ना। तो अल्फ़ा, ये अल्फ़ा के साथ सिंथेटिक डिवीजन होती है, तो -3 कर दो। पहले x6 वाली टर्म, अब देखो बेटा 5 वाली नहीं है, x पर 5, तो उसको 0 लिख देंगे। समझ गए ना, मैंने पीछे भी बताया था, मैं फिर बता रहा हूँ, जो टर्म बेटा नहीं होती है उसको 0 लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, ये क्या है, x6 है ना, पढ़ रहे हो बेटा, कैमरा में आ रहा है। उसके बाद जो टर्म नहीं है उसको 0x5 लिख दिया, समझ गए। फिर x वाला 4 है, ध्यान से देखो, क्यूब वाली टर्म नहीं है, उसको 0x³ लिख दिया। फिर स्क्वायर वाली टर्म है, ठीक है, फिर x वाली है, बाकी सभी हैं। देखो ये नहीं थी और ये नहीं थी, उसको 0 लिख दे। जो टर्म बेटा नहीं है उसको भी हमने मानना है, उसको 0 लिख लेना है, ठीक है। तो -3 के साथ सिंथेटिक डिवीजन 1 का, यहाँ से कोएफिशिएंट आप देख सकते क्या क्या है, इधर से देख लो चाहे, हाँ जी इधर से देख के लिख सकते हो। क्या है कोएफिशिएंट, देखो पहले 1 है, फिर 0 है, फिर -1 है, फिर 0 है, 1 है,
1 है -1 है, ठीक है। और कैलकुलेशन आप बेटा अपने आप करेंगे, पहले वाला एज इट इज़ मल्टीप्लाई करके ये सभी कैलकुलेशन करते हैं और ये आ गया। यही हमारा क्या होता है एफ ऑफ अल्फ़ा, यही हमारा क्या होता है रिमाइंडर। रिमाइंडर कह दो चाहे एफ ऑफ पॉइंट कह दो, एक ही बात होती है, समझिए। मेरा जो बेटा 1 घंटे का लेक्चर है, सही में आप पढ़ो तो आपको 2-3 घंटे लगते हैं, अगर साथ साथ में कॉपीज बनाओ तो 3 से भी ज़्यादा लगेंगे। कई बच्चे तो क्या करते हैं, बेटा ऑनलाइन देख लो यार, कुछ वास्ट टाइम में हमारे इंक्रीजिंग कर दो। मैं लेक्चर डालता हूँ ना, जब देखता हूँ तो हैरान हो जाता हूँ, बेटा कोई ना कोई करा करो क्या। हाँ जी, तो देखो नेक्स्ट में एफ एक्स है अल्फ़ा 1, वही सेम लिखेंगे एफ एक्स रिमाइंडर थ्योरम एज वी नो दैट एफ ऑफ अल्फा इज रिमाइंडर व्हेन एफ एक्स इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस अल्फा, सभी लिख कर तो 1 के साथ, जैसे यहाँ पर -3 के साथ की, यहाँ पर 1 के साथ आ जाओ। दिख रहा है आपको? हाँ जी, तो हॉर्नर्स मेथड में 1 के साथ सेम थर्ड डिवीजन करके ये वाला हमारा क्या आ गया रिमाइंडर, तो एफ ऑफ 1 क्या आ गया रिमाइंडर। हाँ जी, 10th क्वेश्चन पर आ जाओ। 10th क्या है, यूज हॉर्नर्स मेथड टू फाइंड द वैल्यू। अब ये बेटा समझने वाला है, उन्होंने कहा है ये एफ एक्स है, ये हमारी वैल्यू। एक तो सीधा वे था भी 1 प्लस एयोटा यहाँ पर पुट कर दो, सोल्व हो जाएगा, पर ऐसे नहीं कहा उन्होंने, क्या कहा हॉर्नर्स मेथड। तो अभी हमने किया है, ये साथ लास्ट वाले को एफ ऑफ अल्फा ही कहते हैं ना, ये जो हमने बनाया है लास्ट वाले को हम एफ ऑफ अल्फा ही तो कहते हैं, ठीक है। तो हॉर्नर्स मेथड क्या है, इसको वही सिंथेटिक डिवीजन से हमने सोल्व करना है, कर लेते हैं, कोई बात नहीं। हाँ जी बेटा, हाँ जी बेटा, वैसे करेंगे सिंथेटिक डिवीजन किसके साथ, 1 प्लस एयोटा। तो 1 प्लस एयोटा x6, तो सेम तो नहीं आ गया, -x4 प्लस x6 सेम ही आ गया जो अभी लिखा है, ये अभी क्वेश्चन लिखे ना ऊपर, इसको जूम करके देख लेना, सेम ही आ गए। तो क्या आ गया बेटा 1 प्लस एयोटा एज इट इज़ है, पहले फर्स्ट टर्म 0 -1 जो टर्म नहीं है, अभी बताया एक x5 वाला क्वेश्चन नहीं है, एक क्यूब वाला नहीं है, तो इसको 0 और इसको 0। सिंथेटिक डिवीजन में थोड़ा टाइम लग रहा है, वो आप देख लेना। देखो आपको दिखा रहा है फर्स्ट वाला एज इट इज़, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, 1 प्लस एयोटा ऐड फिर मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई आप कर सकते हो ना, एक इंट में बताया तो बाकी अपने आप कर लेना। हाँ जी बेटा, वैसे तो इन दोनों की मल्टीप्लाई आप कर सकते हो ना, अगर आपको पूछे 1 प्लस एयोटा तो 1 प्लस एयोटा, एक तो मल्टीप्लाई कर दो, एक क्या कर दो पूरे का होल स्क्वायर ही लिख दो। आपको फॉर्मूला आता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो योटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 प्लस 2 योटा, तो ये कट हो गया, आंसर क्या आ गया 2 योटा। चाहे मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 योटा, बाकी अपने आप कैलकुलेशन देख लेना, इसको ऐड किया ऐसे सोल्व करते ये आ गया, तो इसको ही हम रिमाइंडर कहते हैं, चाहे रिमाइंडर कह दो चाहे उन्होंने जो वैल्यू फाइंड करने के लिए, वैसे तो वैल्यू ही कही है, रिमाइंडर नहीं कहना, यहाँ पर वैल्यू की कही है, वो आप देख लेते हैं। हाँ जी, है तो वैल्यू, देखिए इसके साथ की एग्जांपल मिलती है तो हाँ जी बेटा, चाहे इसको रिमाइंडर कह दे, वैसे उन्होंने कहा है इसकी वैल्यू फाइंड करो। मीनिंग ये बेटा किसका आंसर आया, अगर डिटेल में आपको बताऊँ, ये आंसर आया एफ ऑफ, यही हमारा अल्फ़ा है, मीनिंग एफ ऑफ 1 प्लस अयोटा की वैल्यू आई है, समझ गए। चलो नेक्स्ट पर आ जाओ, नेक्स्ट में क्या है, वहाँ पर x1 प्लस अयोटा था, यहाँ पर x-2 एग्जैक्ट बिल्कुल सेम वही रिमाइंडर थ्योरम लिखनी है, एफ ऑफ अल्फा रिमाइंडर जितनी बार लिखेंगे याद हो जाएगी, एफ एक्स इज डिवाइडेड बाई x+2, x+2 है तो 0 पुट करोगे x-2 आ जाएगा, समझ गए ना। x+2 को 0 पुट करोगे तो आंसर x क्या आएगा -2, तो -2 के साथ बेटा आप क्या करेंगे सिंथेटिक डिवीजन, तो यही हमारा रिमाइंडर है, मीनिंग ये रिमाइंडर कह दो या एफ ऑफ अल्फा कह दो, मीनिंग ये एफ ऑफ -2 का आंसर है। अभी हम 10th एग्जाम्पल पर आ रहे हैं।
हाँ जी 10th एग्जाम्पल में आओ, उसमें क्या पूछा। हाँ जी चलो देखो 40 मिनट का लेक्चर होना, 40 मिनट में मैंने बहुत कुछ करा दिया। सही से पढ़ो तो 1 घंटा बहुत होता है, थोड़ा नहीं होता। जो कॉलेज में आपको, कॉलेज में ट्यूशन्स में इतना नहीं होगा जितना हम यहाँ 1 घंटे में कर लेते हैं। हाँ जी देखो, यूजिंग हॉर्नस मेथड प्रूव दैट x-1, यहाँ से समझेंगे बेटा। x-1 होल स्क्वायर इज ए फैक्टर, होल स्क्वायर मीनिंग 2 टाइम। समझ रहे हैं क्या कह रहे हैं, फिर से समझो बेटा। वो ये कह रहे हैं कि x-1 होल स्क्वायर, होल स्क्वायर का मीनिंग समझ रहे हैं 2 टाइम। मीनिंग ये और ये हमें क्या प्रूफ करने हैं, दोनों हमने फैक्टर प्रूफ करने हैं, फैक्टर्स 2 टाइम्स, यही तो प्रूफ करना हमने, कर लेते हैं। इसको एफ एक्स लिख दिया, पहले कहा था जो टर्म नहीं है, एक्स वाली नहीं है 4 उसको 0 कह दिया, क्यूब वाली को 0 कह दिया, स्क्वायर, ये तीनों टर्म्स नहीं थी, बाकी सेम है। तो वी वांट टू प्रूव दैट x-1 स्क्वायर, वही हॉर्नस मेथड। 1 के साथ एक बार सिंथेटिक डिवीजन करो, दूसरी बार करो 0 आनी चाहिए। जिनका क्वेश्चन नहीं था उनको बेटा क्या लिख दे 0, सोल्व करोगे क्या आ गया 0, इट मीन्स क्या हो गया। इसको लिखते कैसे, एक फैक्टर कम कर लेते हैं, एफ एक्स क्या आएगा, एक मान ले लिया हमने x-1 और पावर एक कम हो जाए, क्या आ जाएगा x पर 5, 0x4, 0x3, 0x स्क्वायर, 0x-1। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, ये तो हमने फैक्टर प्रूफ कर लिया, इसको नया नाम क्या देते हैं gx। अब इसको नया नाम क्या देते हैं gx। अभी हम इसको प्रूफ करने वाले ये सिंथेटिक डिवीजन 1 के साथ, तो x5 का 1 जो नहीं है, इसका भी आप समझ सकते हैं ना, x5-1 है, तो इसको कैसे लिखेंगे, लिख लो बेटा, x पर 5 है, क्या लिखोगे 0x4 प्लस 0x3 प्लस 0x स्क्वायर प्लस 0x-, मीनिंग जो बेटा टर्म नहीं है उसको 0 कह देंगे, समझ गए। देख लेना आपका ऑप्शन 1 0 0 0, इसको ऐसे सॉल्व करोगे ये भी 0, इसका मीनिंग 1, इसका भी फैक्टर आ गया। तो gx को लिखने का वे क्या है, x-1 एक पावर कम कर दोगे, x4 क्यूब स्क्वायर x1, तो क्या है ध्यान से समझेंगे। पहले हमारा जो एफ एक्स था वो क्या था, ये था x-1 इंटू x-5, x5-1। अब gx की वैल्यू यहाँ पर पुट कर रहे हैं, तो ये क्या होगा x-1 का स्क्वायर होगा, बाकी जो भी टर्म होगी। तो फैक्टर का मीनिंग क्या है, ये टर्म बाहर आनी चाहिए, समझ गए ना। जैसे हमने बेटा ये लिखा था पीछे, याद है ना, वही एक एग्जांपल मैं बार बार इसलिए दे रहा हूँ ना कि आपको समझ आ जाए। यही इसके फैक्टर आते हैं 3 और 2, और कोई बेटा कहता है इस x-3 इसका फैक्टर प्रूफ करो, तो प्रूफ मीनिंग ये बाहर आना चाहिए। कोई कहता है x-2 फैक्टर प्रूफ करो, तो ये बाहर आना चाहिए, ठीक है ना। तो उनने क्या कहा, x-1 का स्क्वायर, स्क्वायर मीनिंग एक बार हमने इधर प्रूफ कर दिया, एक बार इधर कर दिया। टफ नहीं है, बस समझने वाला है, समझ रहे हो ना, टफ नहीं है, बस क्वेश्चन समझने वाला है। अगर समझ में आ गया तो बल्ले बल्ले, ठीक है, हो गई है, बल्ले बल्ले हो जाएगी। फिर से समझ लो बेटा क्या किया, कुछ नहीं किया, फिर से देखो। उनने कहा हॉर्नस मेथड से प्रूफ करना है x-1 क्या है, x-1 होल स्क्वायर क्या है, फैक्टर है इस टर्म का, तो कुछ भी नहीं किया, एफ एक्स ले लिया, क्या करना है x-1 होल स्क्वायर, तो 1 के साथ सिंथेटिक डिवीजन कर लोगे, ठीक है। क्या करना, जो टर्म नहीं है उसके स्थान पर 0 0, साथ में ये आ गया। तो एफ एक्स कैसे लिखेंगे, ऐसे ही लिखते हैं ना, इस एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं, यहाँ से आप समझ सकते हैं ना। अगर मैं इससे समझूँ, अगर मैं 3 के साथ सिंथेटिक डिवीजन करता हूँ इस क्वेश्चन की, देखो 1 -5 0, पहले वाला एज इट इज़, 3 इधर, 2 और 6, तो अब मैं क्या लिखूँगा, देखो पहले 2 टर्म थी ना, 2 डिग्री एक कम कर दूंगा, 1 इंटू x -2 इज इक्वल टू 0। तो ये जो हमारा एफ एक्स है, इसको हमने क्या लिखा है, एक तो ये जिसके साथ सिंथेटिक डिवीजन कर रहे हैं, एक तो वो फैक्टर लिखा है और दूसरा ये लिखा, मीन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर आ जाएगा, तो वही तो एफ एक्स लिखा है। एक तो ये लिखा 1 x-1, और दूसरा जो यहाँ से ये कोफिशिएंट होते बेटा, ये क्या होते हैं कोफिशिएंट, कोफिशिएंट मीनिंग x पर 5, 0x4, 0x3, 0x स्क्वायर, 0x-1, सोल्व करोगे ये तो 0 0 -1। अब हमने और प्रूफ करना है, ये तो फैक्टर आया हुआ, अब इसको gx ले लेंगे, वही सेम 1 के साथ प्रूफ करेंगे, ठीक है, 1 के साथ सेम। अब ये x5-1 था, जो टर्म नहीं थी, 0x4, 0x3, उसको 0 0 कह दिया।
अब उसके साथ सिंथेटिक डिवीजन की 1 के साथ फिर 0 आ गया। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, x-1 रेस्ट टर्म एज इट इज़। अब यहाँ से देखोगे बेटा ये वाला fx था, इधर आ जाओ, ठीक है, x-1, इसका आंसर ये रहा, इसको आप बॉक्स बना देते हैं, इसका आंसर ये रहा, इधर पुट कर सकते हैं x-1। अब देखो 1 × 1 स्केयर होगा, बार स्केयर आ गया, इसका मीनिंग इसका फैक्टर है, यही तो प्रूफ करना है, ठीक है। पहले बेटा ये चैप्टर मेरे को बहुत टफ लगा, टॉपिक नहीं टफ होता पर थोड़ा से ध्यान में देखेंगे तभी समझ आता है। जब हम बेटा ध्यान नहीं देते ना तो फिर कोई बात इतनी समझ नहीं आती, जब ध्यान देते हैं तो फिर बात समझ आती है। समझ रहे हो ना मेरी बात को? हाँ जी, जब ध्यान ना देंगे तो फिर नहीं बात समझ आती। हाँ जी, 11th क्वेश्चन पर आ जाते हैं। थक गया बेटा मैं अभी, चलो थोड़ा सा रह गया बस 15 मिनट का, फिर पूरा कर देते हैं। क्या है 11th में, कहते हैं यूजिंग हॉर्नर्स मेथड शो दैट, अब 2 पॉलिनोमियल आ गए, कहते हैं ये पॉलिनोमियल इसके साथ क्या हो जाए, डिविजिबल हो जाए। अब कैसे करेंगे, मेरे को तो अपने आप याद नहीं है इसको कैसे करते हैं, करा देते हैं, कोई बात नहीं। हाँ जी, हाँ जी बेटा, थक जाते हैं ना। हाँ जी, समझें क्या कहा उन्होंने, कहते हैं यूजिंग हॉर्नर्स मेथड प्रूफ करना है, शो दैट ये जो पॉलिनोमियल है इसके साथ डिविजिबल होती है। एक पॉलिनोमियल को fx मान लिया, एक पॉलिनोमियल को gx मान लिया। ये देखो बेटा बड़ी है, ये छोटी है, gx को सोल्व कर लो, सम करने पर 3 आए, प्रोडक्ट पर 2 आए, 2x और x आ जाएगा, ठीक है, सोल्व कर लेना, ये 2 आ गए फैक्टर। अभी हमने बेटा प्रूफ क्या करना है, वी वांट टू प्रूव दैट, हमने बेटा प्रूफ करना है कि ये gx क्या डिविजिबल बाय fx हो, मीनिंग ये जो gx को सोल्व करके 2 आए ये इसके फैक्टर्स हो। फैक्टर कैसे होते हैं, अगर हम सिंथेटिक डिवीज़न करें 1 के साथ और 2 के साथ आंसर 0 बन जाए, यही होते हैं ना फैक्टर। तो हम क्या कर रहे हैं, बाय यूजिंग हॉर्नर्स मेथड सिंथेटिक डिवीज़न कर रहे हैं, fx की 1 के साथ कर दो, 1 -2 स्क्वायर वाला टर्म नहीं, 0 -1 2 करोगे, सिंथेटिक डिवीज़न आंसर 0 आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मीनिंग क्या है, x1 क्या आ गया, रूट, यहाँ पर फैक्टर लिखा तो गलत हो गया, x1 क्या आ गया, रूट, या हम कह सकते हैं और वी कैन से दैट x-1 क्या आ गया, फैक्टर। तो fx को क्या लिखना है, x-1 एक पावर कम कर दोगे 4 -x³ सॉरी x³ -x² -x -2 लिख दोगे, ठीक है जी। हाँ जी, इधर आ जाओ। अभी जो बेटा ये जो दूसरी पॉलिनोमियल बनी, इसको नया नाम हमने क्या दे दिया, hx। अब इसको 2 के साथ प्रूफ कर देंगे, बात एक ही है। अब इसकी सिंथेटिक डिवीज़न 2 के साथ कर दो, ठीक है। चाहे तो बेटा कोई ऐसी बात नहीं है, आपने प्रूफ करना, आप 2 की सिंथेटिक डिवीज़न इसके साथ भी कर सकते हैं, मेरे अनुसार तो 0 बनेगी, चेक करके देख लेता है। 2 की इसके साथ कर दो, 1 -1 -2 चेक करोगे ये 0 बन गई। अब रिमाइंडर 0 आ गया, इट मीन्स x-2 भी फैक्टर है hx का। वहाँ से फिर fx क्या था, इधर आ जाओ, fx ये था, x-1 × hx था, यही था। अभी hx का आंसर आप इधर पुट कर दो, ये दोनों बाहर आ गए, ये दोनों क्या है, इसके फैक्टर है, या हम कह सकते हैं fx क्या है, फुली डिविजिबल बाई gx है, और एग्जिस्टली डिविजिबल, एग्जिस्टली नहीं बेटा एग्जैक्टली होना है, ये गलत लिख दिया, और एग्जैक्टली डिविजिबल। fx क्या है, फुली डिविजिबल बाई gx है, और एग्जैक्टली डिविजिबल बाई। मैं दूसरी बात ये बता, तो जैसे देखो बेटा हमने 1 के साथ डिवाइड किया, 0 बन गया, मेरे अनुसार 2 के साथ भी बन जाएगा, हम करके देख लेते हैं। इधर देख लो, आ रहा है कैमरा में, हाँ जी, 2 के साथ करके देख लेते हैं, देखो क्या आएगा, 1 -2 0 -1 और 2। हाँ जी, क्या आएगा, यही आना था। देखो 1 2 के साथ मल्टीप्लाई 2, क्या आ गया 0, फिर 0 के साथ मल्टीप्लाई 0, फिर क्या आ गया 0, फिर 0 के साथ मल्टीप्लाई 0,
-1 -2। लो बेटा ऐसे भी आ गया ना। किसी मर्जी वे से कर सकते हो, मैं रट्टा नहीं मरवाता, मैं समझाता हूँ। मैंने क्या किया, ये जो f(x) था इसको नया पोलिनोमियल h(x) कर दे। इसको हमने क्या किया, 2 के साथ क्या किया, इसकी सिंथेटिक डिवीजन की जरूरी नहीं इसकी करनी है, आप f(x) की भी सीधा कर सकते हैं। f(x) की एक बार कर दी 1 से, उसी f(x) की एक बार कर दी 2 से। तो देखो f(x) की आप 2 से भी करेंगे तो फिर भी 0 बन जाएगा। कुल मिलाकर दोनों कोफिशिएंट हमारे बनने थे। 1 और -1 आया ना, किसका 1 और -1 आया, इसका। तो यही रूट बनेंगे। थोड़ा सा गलती नहीं लिखा गया, फिर से देख लेता हूँ सही किया। 1 -2 0 -1 2। ओके 2 के साथ बनेगी तो 2 के साथ ही 1 वाला एज इट इज़ 2 -2 2 0 फिर 0 फिर 0 -1। ठीक है, तो पहले किस में बनी, ये बनी पहले क्यूब में 1 के साथ की। तो अब क्यूब वाली को करना है। अगर हम 2 को करते तो x³ प्लस 0x² प्लस 0 सही बन गया बेटा। ठीक है सही बात है। पहले यहाँ पर मैंने 1 लिया है ना, देखो 1 के साथ ये इक्वेशन बन गई। ठीक है, अगर 2 लिया यहाँ पर 3 डिग्री बनाते तो क्या बनते, देखो x³ सही बन गया, 0x² यहाँ से समझेंगे प्लस 0x -1 0, या ऐसे आप समझ सकते हैं x³ -1 इज इक्वल टू 0। मीनिंग हम क्या कह सकते हैं, a³ - b³ का फॉर्मूला आपने किया हुआ है, वो क्या है, a - b a² प्लस b² प्लस ab। ये फॉर्मूला बेटा अगर हम यहाँ पर लगाएं समझेंगे आप, x - 1 x² प्लस x + 1 आ गया ना, x - 1 तो 2 ऐसे था, और ये इक्वेशन बेटा वही आ गई जो इधर बनी, सेम बनी ना। मीन कैसे भी आप कर सकते हो, समझ गए। यहाँ पर मैंने बस कुछ और सिस्टम लगा लिया। यहाँ पर हमने क्या किया, f(x) दी थी हमारे पास, g(x) दिया था, हमने प्रूफ करना था एग्जैक्टली डिविजिबल, g(x) के हमने फैक्टर ले लिए। एक बार 1 से प्रूफ कर दिया, 1 रूट है, दूसरा फैक्टर होगा। दूसरी बार जो न्यू टर्म थी इसको h(x) ले लिया, उसको 2 से ले लिए, ऐसे कर लो। या f(x) को भी आप 2 से ले सकते, वो भी सही है। यहाँ से फैक्टर ना हो, दोनों वे से प्रूफ हो जाएगा। यहाँ पर h(x) की वैल्यू पुट की, ये दोनों बाहर आ गए, इसका मीनिंग ये क्या है, दोनों फैक्टर है। यहाँ पर एग्जैक्टली नहीं एग्जैक्टली आना है। ठीक है, चलो बेटा कितने हो गए आज पेज गिने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। बस यहाँ से स्टार्ट किया था, नहीं भाई यहाँ से स्टार्ट किया था 13। चलो हाँ जी, 1-2 क्वेश्चन और करेंगे फिर बस करने वाले, थक गया। हाँ जी, इसके बाद बेटा मैंने पढ़ाना भी है। देखो मैं रिस्क लेके अपनी मेहनत करा कर अपने आप को टायर्डनेस करा के आपके लिए फ्री में लेक्चर डालता हूँ, पर आप ख्याल नहीं करते। ख्याल करोगे, ये एक्सपीरियंस दे रहा हूँ अपना, ठीक है ना। ख्याल करो बेटा, ऐसा काम ना करो, स्वार्थनेस वाला सेल्फिशनेस वाला काम ना करो, अच्छा काम करो। ठीक है, हाँ जी। देखो 11th एग्जाम्पल पर आ रहे हैं। अब 11th में क्या है इसको समझेंगे। हाँ जी, 11th में क्या है इसको समझने का प्रयत्न करेंगे। हाँ जी, 11th है, कह रहे फाइंड 2⁻6 - 4 × 2⁻4 7 × 2³ - 10 × 2²। जो भी इसको तो हम ना, अगर इस एग्जाम्पल को बेटा ध्यान से देखें, इसमें क्या हमें पता लग रहा है, ध्यान से समझना। अगर इस एग्जाम्पल को हम ध्यान से देखें, हमें कुछ लग रहा है किसी को पुट किया हुआ है यहाँ पर 2 की 6। अगर यहाँ पर x होता, ये x हो सकता है, ये x हो सकता है, ये x हो सकता है, ये x, तो हमने f(x) क्या ले लिया, ध्यान से देखेंगे, x6 - 4 × x4। समझ गए, यहाँ पर 2 रिपीट हो रहा है, मीनिंग ये x है, तो f(x) हमने ऐसे ले लिया। अगर f2 पुट करो, x के स्थान पर 2, बन गई वही टर्म ही तो बन गई। तो ये क्या है, f(2) मीनिंग रिमाइंडर थ्योरम ही तो है।
2 के साथ क्या करनी है, सिंथेटिक डिवीज़न, बस कर दो। तो बाय यूजिंग हॉर्नस मेथड ऑफ सिंथेटिक डिवीज़न 2 के साथ कर दो। जो टर्म नहीं है 4 क्यूब स्क्वायर सभी टर्म है, सॉरी 5 वाली नहीं है, x6 के बाद 5 वाली नहीं है, उसको 0 लिख दोगे, क्वेश्चन लिख दोगे, सिंथेटिक डिवीज़न करोगे, आंसर क्या आ गया 0। तो क्या है, इट मीन्स x इज इक्वल टू 2 क्या है, रूट, या x माइनस 2 का है फैक्टर। x2 रूट है या x माइनस 2 फैक्टर। तो फैक्टर थ्योरम क्या कहती है, एफ x माइनस अल्फ़ा फैक्टर, तो f ऑफ अल्फ़ा 0। अब अभी पीछे भी बताया 2 इसके स्थान पर पुट कर दो तो f ऑफ 2 क्या आ जाएगा 0, यहाँ पुट करोगे चेक कर लो, f ऑफ 2 क्या आ रहा है 0, मैंने इस टर्म का आंसर क्या आ रहा है 0। यहाँ से आप सोल्व कर लोगे ना, 2 की पावर 6, इसको आप सीधा भी सोल्व कर सकते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। उनने कहा इसको सोल्व करो, हम सीधा ये पावर सोल्व कर दो, जैसे यहाँ पर सोल्व किया 2 की 6 माइनस 4 to 4 जैसे भी किया। ठीक है ना, सीधा आप सोल्व कर सकते थे, परंतु उन्होंने कहा था हॉर्नस मेथड, हॉर्नस मेथड से हमने प्रूफ कर दिया, क्या प्रूफ कर दिया, रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसका मीनिंग f ऑफ 2 0, f ऑफ 2 क्या है, यही टर्म तो है, इसका आंसर क्या आ गया 0 आ गया। समझ गए, जैसे अगले क्वेश्चन में है, देखो सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बाय सिंथेटिक डिवीजन, वही सेम कंसेप्ट। देखो एग्जाम्पल कराइए फिर उसके साथ के क्वेश्चन करा रहे हैं, देख के पता लग रहा है 3 है, देख के बेटा पता लग रहा है 3 है, तो fx क्या ले लिए, यहाँ पर देख के हिसाब लगा लिया करो, यहाँ पर x ले लोगे, x6 x5 x4 x कर दिया, f ऑफ 3 आ गया, तो क्या करोगे 3 के साथ सिंथेटिक डिवीज़न कर दो। यहाँ पर जब हमने 3 के साथ सिंथेटिक डिवीज़न की तब रिमाइंडर क्या आया 683 आया, इसका मीनिंग 0 नहीं आया, तो यही तो f ऑफ 3 है। अब f ऑफ 3 का आंसर 683 आ गया, चेक कर लेते हैं। हाँ जी, मीनिंग ये है ना f ऑफ 3, ये हमारा रिमाइंडर है, मैं रिमाइंडर थ्योरम में बहुत बार पीछे बता चुका हूँ, प्रीवियस लेक्चर में भी आप देख सकते हैं। सेकंड पर आ जाओ, सेकंड में देखो थोड़ा सा टफ कर दिया, बस 1 प्लस एटा आ गया, कोई बात नहीं, फिर क्या 1 प्लस एटा में आ जाते हैं। हाँ जी, वन प्लस एटा में आ जाते हैं, एफ एक्स ले लिया भाई, एक्स की पावर 6 एक्स की पावर 4 एक्स स्क्वायर माइनस 1, 1 प्लस एटा एक्स को पुट कर दिया हॉर्नस मेथड, तो 1 प्लस एटा से सिंथेटिक डिवीज़न कर दो, ये वाला क्या होता है हमारा रिमाइंडर, इस बार भी 0 नहीं बना, ये -6 एटा प्लस 3 लिखा हुआ है। अगर कोई पार्ट ना भी समझ आए, जैसे ये पता नहीं लग रहा है क्या लिखा है, -6 एटा प्लस 4 लिखा, तो कोई बात नहीं बेटा, कैलकुलेशन तो आपको करनी आती है, अपने हाथ से घर पे कर लो, कैलकुलेशन कर ही सकते हो। देखो इन लेक्चर्स का बेनिफिट है, कल को सर्दी आ रही है, आप आराम से कंबल में रजाई में बैठ कर पढ़ सकते हैं, ठीक है। इससे बेनिफिट क्या है, देखो आजकल ऑनलाइन का ज़माना, जब हम पढ़ते थे हमें क्वेश्चन नहीं समझ कोई आता तो हम खाना खाते वक्त, खेलते वक्त, कोई काम करते उसको माइंड में करते थे, कभी 2 दिन बाद, 5 दिन बाद, 20 दिन बाद, महीने बाद, कभी दिमाग में आता था, अलग अलग बुक्स पढ़ते थे, शॉप्स पर जाते थे, एक बार हम पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ भी गए थे, कितनी मेहनत करते थे। आजकल तो ऑनलाइन का ज़माना, ये जो आपको सीधा मिल रहा है ना, हमने बहुत मेहनत से प्राप्त किया है। हाँ जी, तो इसको बेटा क्या करते हैं, तो इसलिए रिस्पेक्ट करें। रिमाइंडर क्या है ये, तो ये इसका आंसर आ गया, समझिए। नेक्स्ट में देखो क्या है, नेक्स्ट क्या है 2 माइनस एटा 6। अब ये देखो इसको एफ एक्स ले लेंगे, एक्स की 6 प्लस 5 इंटू एक्स की 5 प्लस एक्स 4 माइनस 3 एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। देख के पता लग रहा है x 2 माइनस एटा के साथ सिंथेटिक डिवीज़न, थोड़ी सी टफ होगी, बाकी कर सकते हैं, यही आपका रिमाइंडर है, ठीक है। चलो काफ़ी कंसेप्ट हमने कंप्लीट कर दिया, 3 महीने लगा हुआ, चेक कर लेते हैं। काफ़ी कंसेप्ट बेटा हमने कंप्लीट कर लिया, सो मैं सोच रहा हूँ कि अभी लेक्चर को एंड कर दूँ, कि करा दूँ एक और क्वेश्चन। कहते थे एक और, चलो सोच रहे हैं भी एक और क्वेश्चन करा दे, फिर बस करें। हाँ जी, एक और क्वेश्चन मैं सोच रहा हूँ, करा रहा हूँ, फिर बस कर रहा हूँ, कि बस करें, सुबह कर लीजिए कंसेप्ट,
मैं सोच रहा हूँ सुबह कर लूँ, बहुत हो गए। चलो मैं सोच रहा हूँ सुबह ही कर लूँ, ठीक है। मैं भी थक गया हूँ ना, सुबह फिर ये न्यू कंसेप्ट आ जाएगा ना। हाँ जी, रिपीटेड बार ये फिर सुबह कर लेंगे, ठीक है। सो इन्हीं सब बातों के साथ आपसे अलविदा दे रहे हैं। और फिर से मैं बेटा कह रहा हूँ, सब्सक्राइबर कितने अगर आप ध्यान देंगे तो बात बनेगी, ठीक है। ध्यान देना आपका फ़र्ज़ है, ध्यान ज़रूर दे करें। हाँ जी, देखो आज 771 है, सब्सक्राइबर बढ़ाएं, 1K तक ले जाएं। बहुत कम टाइम हमारे पास रह गया है, 5 नवंबर 2025 को पूरा मंथ पूरा हो जाएगा। पर तुम्हारी सब्सक्राइबर और वाच टाइम वाली कंडीशन नहीं पूरी हुई, सपोर्ट करेंगे तो बात बनेगी, ठीक है। तो आपसे हम अलविदा ले रहे हैं, ठीक है। हाँ जी, और कह रहे हैं इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप बेटा सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइक भी बेटा कर दिया करो, बहुत कम लाइक करते हो, लाइक भी कर दिया करो, ठीक है। हाँ जी, सो फिर से आपसे अलविदा दे रहे हैं और कह रहे हैं इस चैनल के साथ आपका जुड़ने के लिए धन्यवाद। सो आपको फिर कह रहे हैं कि पूरी आपको बुक मिलेगी, पर कंडीशन फिर वही है, अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करते हैं तो। अगर सपोर्ट नहीं करते हैं तो पूरी बुक आप भूल जाएं, ठीक है। पूरी बुक इस तब मिलेगी अगर आप चैनल को सपोर्ट करते हैं तो, ठीक है। सो आपसे अलविदा ले रहे हैं और कह रहे हैं धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और क्यूटी पाई क्यूटी पाई क्यूटी पाई क्यूटी पाई, क्योंकि आप सब मेरे बच्चों के समान हैं, बेटे बेटियाँ देख रहे हैं। अगर बच्चियाँ नहीं देख रही हैं तो उनको कोई इस चैनल के साथ जुड़ें। सो अलविदा 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 और अलविदा, अलविदा 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 और अलविदा।